वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2। लेट्स स्टार्ट करते हैं 2.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट सम देखो, फाइंड जीरो फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, आपको ये करना है। तो इसके लिए क्या है, आपके पास फर्स्ट सम है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप जब भी जीरोस वगैरह निकालते हैं तो क्या करते हो, इसमें फैक्टराइज करोगे तो करो। यहाँ पे मल्टीप्लाई -8 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन -2 आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या बनेगा, -4 + 2, देखो कितना आएगा -2, -4 और 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 8। क्लियर, ये कितना आएगा x² - 4x + 2x - 8। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तब फैक्टराइज होता है, फैक्टराइजेशन होता है। तो क्या आएगा यहाँ से x कॉमन, x -4 + 2 कॉमन, x -4। देखो सेम आगे, अब सारे में क्या कॉमन आ रहा है, x -4, क्या बचेगा x + 2। फैक्टराइजेशन के लिए हमने ये कर दिया, स्प्लिट मेथड यूज किया है। अब क्या करते हैं, इसको जीरोस हमें चाहिए। तो क्या करोगे, x -4 = 0, x + 2 = 0। तो क्या आएगा, x = 4, x = यहाँ जाके -2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहां से आपको क्या बतानी है, सबसे पहले तो हमें जीरोस निकालते हैं ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए आपके पास, सम ऑफ जीरोस। क्या आएगा बच्चों, करो 4 + -2, जीरो का करोगे तो प्लस का 2 ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा भाई, 4 × -2 -8। ठीक है, अब वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन निकाल लो इसकी, किससे, रिलेशनशिप से। क्या रिलेशनशिप होती है, ये होती है सम ऑफ जीरोस। क्या होती है, सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कितना है, x का -2 है, डिवाइड x² का 1 है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है बच्चों, -8 है और 1। देखो बिल्कुल सेम आ रहा है आपका। यहां से क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2, और यहां से क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट -8। देखो सेम आ रहे हैं, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है, आंसर ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई है। वेरिफिकेशन हो गई है तो अब चलते हैं सेकंड सम की तरफ। इसमें क्या है, 4s² - 4s + 1। अब मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 4 + 1 4। एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए, -4। ठीक है, अब यहां से क्या है, आपके पास आपको ऐसा नंबर लेना है, तो कौन सा आएगा, 2 और 2। देखो 2 में 2 ऐड करोगे तब भी 4 आएगा। तो -2 ले ले, -4 आ जाएगा। तो करो 4s² - 2s - 2s प्लस में 1। यहाँ से 2s कॉमन आ गया, 2s माइनस का 1, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, 2s - 1। अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2s - 1। यहाँ से भी क्या बनेगा, 2s - 1। जीरो निकालने के लिए आपको इनको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। जीरो के इक्वल रखोगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। सेम यहाँ से आएगी s की वैल्यू 1/2, सेम है ना। तो यहाँ से आप निकालोगे सम ऑफ जीरोस, कितना आएगा, 1/2 प्लस में 1/2 = 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 = 1/4। वेरिफिकेशन करो, वेरिफिकेशन किससे करोगे, रिलेशनशिप से करो वेरिफिकेशन। करें तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, माइनस का क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या आएगा, माइनस,
देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, एस या एक्स ले लो, यहाँ पे एस वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा -4 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4, तो और यहाँ से कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ से आ गया 1। देखो सम ऑफ जीरोस आया था 1 जब फाइंड आउट किया था, तो और वेरिफिकेशन में भी हमारा क्या रहा है 1, इट मींस ठीक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट नहीं होता कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है भाई 1 है डिवाइड में 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 4 है। क्लियर, तो ये था हमारी वेरिफिकेशन, ये था हमारा सम। अब करते हैं हम थर्ड सम, ये सेकंड था, अब करते हैं थर्ड सम। अब क्या है यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस, सबसे पहले तो इसको ऑर्डर में लिखते हैं 7x माइनस 3, ठीक है। अब बनाओ मल्टीप्लाई, तो क्या आनी चाहिए 6 मल्टीप्लाई माइनस 3, 6 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस का 18, एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आनी चाहिए आपकी -7, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, देखो 9 और 2 बन रहे हैं, 9 में से 2 गया 7, पर यहाँ पे 7 क्या है माइनस का है, तो माइनस कौन आएगा 9, और प्लस का क्या आएगा 2, देखो क्या आ रहा है -7 -9 को 2 से करोगे -18, बन गए फैक्टर। अब फैक्टर लिखो यहाँ पे, स्प्लिट करो मिडिल टर्म को, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3x है ना, तो क्या आएगा 2x माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1, तो ये कितना आएगा 2x माइनस का 3, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस 3, दोनों में से कॉमन आ गया, तो क्या आएगा 3x प्लस 1। अब जीरो बनाने के लिए, जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो 2x माइनस 3 को रखो जीरो के इक्वल, 3x प्लस 1 रखो जीरो के इक्वल, तो यहाँ से क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, यहाँ से क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1/3, ठीक है। अब करते हैं सम ऑफ जीरोस, करो जो आपने जीरोस निकालनी है ना उनका सम करो, क्या आएगा 3/2 प्लस -1/3 कितना आएगा, देखो एलसीएम लोगे 6 है ना, तो कितना आएगा 9 माइनस का 2 मीन्स 7/6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2 आएगा। क्लियर, अब इतना आ गया। अब हमें करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हो आप, रिलेशनशिप का यूज, तो करो वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या आएगी आपके पास, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा वेरिफिकेशन में -b/a, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या आएगा -b की जगह क्या आएगा -7 आ जाएगा, a की जगह क्या आएगा 6 आएगा, तो देखो 7/6 आ रहा है, सेम आ रहा है बिल्कुल, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो करके c/a, c मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी -3 है ना, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 है, तो कितना आ गया -1/2, देखो सेम आ रहा है। क्लियर, ये हो गया हमारा थर्ड सम। अब करते हैं फोर्थ सम, स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या फैक्टराइज में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसमें से डायरेक्ट 4u कॉमन ले लेते हैं, u प्लस यहाँ से 2 आएगा, है ना। तो अब जीरो बनाने के लिए क्या करते थे, 4u इज इक्वल टू 0, मतलब u की वैल्यू एक तो 0 आएगी, 1 0, u प्लस 2 क्या आएगी 0, u इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। अब सम ऑफ जीरो देखो, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस में 0 प्लस -2 कितना आएगा -2, और साथ में कंपेयर करके देख लो, यहीं से कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है,
ठीक है, तो सम ऑफ जीरो आ गया। यहीं से देखते हैं रिलेशनशिप का, माइनस बी बाय ए होता है, क्या है, माइनस का 8 आएगा बाय 4 आएगा, देखो माइनस का 2 आ गया, है ना, होगी वेरिफिकेशन। अब यहां से देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी आएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो कितनी आएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 मल्टीप्लाई माइनस 2 0, ठीक है। और हमारे पास रिलेशनशिप में क्या होता है, सी बाय ए, सी बाय ए का मतलब क्या है, 0 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 0, देखो होगी वेरिफिकेशन भी साथ ही साथ, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, टी की 5 नहीं है, टी की स्क्वायर माइनस 15 करो, तो यहां से क्या बनाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, क्या बनेगी, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना, लगाओ, क्या बनेगी, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज किया है, लगा दी। अब जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, जीरो के इक्वल रखोगे, इज इक्वल टू 0, टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, मीन्स टी इज इक्वल टू रूट 15, यहां से टी इज इक्वल टू माइनस का रूट 15, क्लियर। अब सम ऑफ जीरो निकालो, सम ऑफ जीरोस, देखो रूट 15 माइनस रूट 15, यहां से प्लस रूट 15 ऐसे आएगा, प्लस माइनस क्या होएगा, माइनस, तो क्या आ गया 0, ठीक है। अब क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 कितना आएगा, माइनस का 15, वेरिफिकेशन करो साथ के साथ, देखो यहां पे क्या है, इसको कैसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर प्लस या माइनस 0t माइनस 15, है ना। तो अब वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है आपके पास, b बाय a, b कितना है 0 और ये कितना है 1, ठीक है, तो ये भी कितना आ गया 0, और यहाँ पे वेरिफिकेशन करोगे प्रोडक्ट में c बाय a होता है, c कितना है आपका माइनस का 15 बाय में 1, देखो वेरिफिकेशन भी साथ के साथ होगी, ठीक है, क्लियर। अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए, -4 मल्टीप्लाई 3 माइनस की 12, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितनी होनी चाहिए, माइनस का 1, तो क्या बनेगा, देखो -1 आ रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो इतना आ रहा है, ठीक है, तो ये फैक्टर बन गए इसके, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4, तो यहाँ से 1x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस का 4 प्लस 1 3x माइनस का 4, अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4 x प्लस में 1, ठीक है। अब जीरो बनाने के लिए क्या करते थे आप, जीरो के इक्वल लेते थे, तो आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 3, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 1, ठीक है। अब करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे, पहले तो जो जीरोस आपने निकाली हैं उनको क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, है ना, तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस देखो 4 बाई 3 प्लस माइनस 1 कितना आएगा, 4 बाई 3 माइनस 1 मीन्स 3 एलसीएम 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 बाई 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 4 बाई 3, वेरिफिकेशन करो, वेरिफिकेशन करो, वेरिफिकेशन क्या आएगी, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, माइनस का b बाई a, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, तो b कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाई इसका कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई 3 देखो आ रहा है सेम, तो यहाँ से क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, c मतलब कांस्टेंट, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा, ये है माइनस का 4
और ये कितना है, देखो सेम आ रहा है बिल्कुल, होगी वेरिफिकेशन। सेकंड सम, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है, अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपके पास क्या इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। जो ये अल्फा और बीटा क्या है, ये जीरोज है आपकी, है ना, ये जीरोज है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों, सम है इन जीरो का, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको इसमें इनको पुट करना है जो आपके पास गिवन है। अब 1/4 क्या है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस, कितना है 1/4, प्रोडक्ट कितनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी है, माइनस का 1। तो अब ये इक्वेशन है, इसमें पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एक्स, और प्रोडक्ट कितनी है माइनस की 1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्लियर है इतना, क्लियर। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आपके पास गिवन है, कितना है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास गिवन है, कितना है 1/3, पुट करो अपनी इस इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, 3 एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। क्लियर। तो करते हैं इसका थर्ड पार्ट, करते हैं इसमें। देखो आपके पास क्या इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस कितना है 0 है, मींस अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है √5, मींस अल्फा के मल्टीप्लाई बीटा से ये है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, या फिर पॉलिनोमियल क्या बनेगी, माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई आपके पास दिस, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही धन्यवाद।